दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप जब सुबह उठते हैं और आप अपना पैर जमीन पे रखते हैं और आपके एडी में एक बिजली सी पनपती है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे करंट सा लग गया है। और जब आप एडी नीचे रखते हो तो आपको बहुत तेज एडी में दर्द होने लगता है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है दोस्तों, तो आप मेरी वीडियो फुल वॉच कीजिएगा और देखिए, मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ कि हमारे हील पेन क्यों होता है और इसके होने के क्या-क्या कारण हैं और इन्हें किस योग के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं उसमें आपको बहुत ही सिंपल लाइट सी एक्सरसाइज भी बताने वाली हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं योग ट्रेनर अर्चना योगनारी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, 100 में से 10 लोगों को तो ये हील पेन होता ही है। दोस्तों, ये ऐसा क्यों होता है? जब हमारे पेंटर फैलासाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, समस्या उत्पन्न हो जाती है, तभी हमारे हील पेन होता है। तो दोस्तों, इसके बहुत से ऐसे कारण हैं जो हमारे ये पेंटर फैलासाइटिस की प्रॉब्लम होती है, उसके छोटे-छोटे से बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। दोस्तों, अगर हम इन कारणों को इन्हीं कारणों के द्वारा ही हम ये प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो पहला कारण है दोस्तों ओबेसिटी, यानी कि ओवरवेट हो जाना। जब हमारे ज़्यादा ओवरवेट हो जाता है तब हमारी ये प्रॉब्लम होती है। और दूसरा कारण है दोस्तों डायबिटीज होना, यानी कि शुगर का होना। जब हमारे ज़्यादा शुगर बढ़ जाती है दोस्तों, तब भी हमारे ये पेंटर फैलासिटिक की प्रॉब्लम हो जाती है। इसी के कारण हमारी एडी में दर्द होता है। और दोस्तों चौथा कारण है ज़्यादा हम जब बहुत देर तक ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, तब भी दोस्तों हमारे ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो और 5वां कारण है दोस्तों हमारे ओवरवेट होना, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। जब ज़्यादा वेट हो जाता है और हम बहुत देर तक खड़े-खड़े रहते हैं और वो सारा प्रेशर हमारा जो पूरे बॉडी का वेट जो होता है, वो हमारे हील पे पड़ता है। इसके कारण हमारे ये पैरासिटिक की प्रॉब्लम हो जाती है। और छठा कारण है दोस्तों हमारे जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो दोस्तों उसका भी वेट बढ़ जाता है। वो तो लाज़मी है कि उसका वेट बढ़ेगा, क्योंकि एक उसका वेट और दूसरा उसके बेबी का वेट। तो तब आपने देखा होगा दोस्तों, जब गर्भावस्था में लेडी का किसी-किसी के पैर में बहुत मोटे-मोटे हो जाते हैं और स्वेलिंग हो जाती है, तो वह भी एक फैसेटिक की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों कुछ कारण हैं, जैसे हमारा मार्बल फर्श। हमारे अधिकतर घरों में देखा होगा कि मार्बल फर्श लगाते हैं, टाइल लगी रहती हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। हम ही क्या करते हैं, घर में स्लीपर तो पहनते नहीं हैं और नंगे पाँव रहते हैं, तो उससे इसकी जो ये जो घर की जो टाइल होती हैं, वो हमारे ये इस प्रॉब्लम को पैदा कर देती हैं और हमारे बहुत ज़्यादा हील पेन होता है। और एक होता है हमारी जो एडी की जो हड्डी बढ़ जाती है दोस्तों, वो भी इसका एक कारण होता है हील पेन का। और एक अच्छी क्वालिटी के शू और या सैंडल हम यूज़ नहीं करते, तो उसका एक मेन कारण तो दोस्तों ये तो बिल्कुल मेन कारण है। ये भी इसकी वजह से भी हमारे हील पेन होता है। और एक एक कारण है दोस्तों कि जब हम बहुत देर तक कहीं पे खड़े रह गए हैं और तो खड़े रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारे ये पेन हो जाता है। तो ऐसे छोटे-छोटे से बहुत सारे इसके ऐसे पेंटाफेलासिटी के कारण हैं, जो हमारे ये हो जाता है और हमारे हील पेन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। दोस्तों, बहुत से लोग क्या होते हैं कि इसे इग्नोर करते हैं। थोड़ा-सा दर्द हुआ और फिर सोचते हैं कि दर्द होता है और फिर धीरे-धीरे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो इग्नोर नहीं हुई तो थोड़ा दर्द है, लेकिन धीरे-धीरे वो जो दर्द जो बढ़ता रहता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे हील पेन हमें चलने तक की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे थोड़ा सीरियस लेना चाहिए और अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए इसे दिखाने के लिए कि हमारे ऐसा क्या हुआ है, और उससे आपको वो टेस्ट करेंगे, तो वो आपको बता देंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, किस कारण ये सब हो रहा है। तो इसमें कोई डरने के और हमारी हड्डी भी बढ़ जाती है दोस्तों हमारी हील में, तो उसके कारण भी ये हो जाता है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। हम ये एक इससे छोटी-छोटी सी एक्सरसाइज़ है जिनके कारण ये दर्द ठीक हो सकता है। इसमें कोई आप बिल्कुल ऐसे डरना नहीं कि हमारे हील पेन होगा और ये जाएगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये छोटे-छोटे सी एक्सरसाइज़ हैं, बहुत ही लाइट सी एक्सरसाइज़ है, जो आप करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। और आप जब डॉक्टर के पास भी जाओगे ना दोस्तों, इसकी कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है। वो तो पेन किलर देंगे आपको, लेकिन आपको
इससे पेन किलर से वो 2 दिन बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं, आप इसे एक्सरसाइज से ही आप ये 8 दिन में, मैं बोलती हूँ ये 8 दिन में ही आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अभी हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम अपने मैट पे इस तरह अपने पैरों को फैला लेंगे और अपने हाथों को अपने ऐसे बटक के पास इस तरह रखेंगे। और अभी हम करेंगे पहली एक्सरसाइज। उसमें क्या करना है दोस्तों, अपने दोनों पंजे को इस तरह मिलाएंगे और इसे ऐसे डाउन करेंगे, ये अप करेंगे, ये डाउन करेंगे और ये अप करेंगे। दोस्तों ये आपको अप डाउन करना है अपने पंजे को, इस तरह करेंगे। ये कम से कम आपको 20 टाइम, आपको दोस्तों इसे 20 टाइम तक आपको इसे दोहराना है। ये बहुत, आपको देखना, ये करते करते ही आपको बहुत अच्छा फील होगा। और अभी हम चलते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज, इसे सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं दोस्तों। और अभी हम चलते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज में। उसमें क्या करना है दोस्तों, अपने पंजे को इस तरह आगे पीछे करना है। अपने पंजे को इस तरह आगे पीछे करेंगे। ये कम से कम आपको दोस्तों इसे भी 20 टाइम करेंगे। पहले आप एक पैर को, पंजे को आगे लाएंगे, फिर आप पीछे लेके जाएंगे। इससे बहुत अच्छा आपको रिलैक्स मिलेगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा। अभी हम चलते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। तीसरी एक्सरसाइज में आपको रोटेट करना है अपने पंजे को इस तरह। ये 1 2 3 4 5। तो अभी मैंने आपको ये 5 दिखाया है। अब करेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। अभी हमने क्लॉकवाइज और अब करेंगे हम एंटी क्लॉक। ये भी आप कम, अभी मैं आपको 5 ही करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपको ये कम से कम दोस्तों 20 टाइम ही करना है। अभी हम चलते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज की तरफ। चौथी एक्सरसाइज में क्या करना है दोस्तों, आपने आप राइट लेग को उठा के अपनी लेफ्ट थाई पे इस तरह रखना है और यहाँ से घुटने पे अपने हाथ को, राइट हैंड को रखेंगे और ये लेफ्ट हैंड से इसे आपको क्लॉकवाइज करना है, यानी कि ऐसे रोटेट करना है अपने पंजे को। ये भी दोस्तों आप कम से कम 20 टाइम ही करेंगे क्लॉकवाइज और 20 टाइम ही आपको ये एंटी क्लॉकवाइज करना है दोस्तों। इससे करते करते आपको बहुत ही अच्छा ये फील होगा। अभी जैसे आपने इस लेग को किया है, सेम ही आप या लेफ्ट लेग को राइट पे रखेंगे और अपने एक हाथ को अपने घुटने पे, और इसे फिर आपको ये क्लॉकवाइज करना है 20 टाइम, और 20 टाइम ही आपको ये एंटी क्लॉकवाइज करना है दोस्तों। जब ये 20 कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपने, अब हम चलते हैं और एक्सरसाइज की तरफ। आप अपने ये मैट पे इस तरह सीधे लेट जाएंगे और अब आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को इस तरह ऊपर करेंगे और अपने हाथों को अपने बटक के पास इस तरह सीधा रख लेंगे। और जो हमने अभी दोस्तों, अभी हमने बैठ के किया था सेम, अब आपको ये लेट के करना है दोस्तों। इससे बहुत अच्छा आराम लगता है। आपको क्या करना है, पंजे को अपने को ऐसे पीछे करेंगे, फिर आगे करेंगे, यानी कि डाउन करेंगे, फिर अप, ये डाउन करेंगे और अप। ये आपको आगे पीछे अपने पंजे को इस तरह करना है। और अभी मैंने आपको बताया था ना, एक आगे और एक पीछे, ये भी दोस्तों आप ये दोनों एक्सरसाइज आप इस तरह अपने बिस्तर पे, अगर आपको यहाँ रखे आपके पैरों में दर्द हो रहा है तो आप अपने पैरों को इस तरह पकड़ लेना, और ये तो भी आप आराम से ये पकड़ के, जो लोग नए हैं वो नहीं अपने पैर को इतनी देर तक नहीं रख सकते हैं, तो आप यहाँ से पकड़ लेना अपने पैरों को, अपने हाथों से इस तरह पकड़ लेना और फिर आप ये आगे पीछे, आप इस तरह आगे पीछे करना दोस्तों। आप अगर लेट के कर सकते हैं तो आप ये लेट के करना, अगर बैठ के कर सकते हैं तो आप इसे लेट के करना। ये 2 एक्सरसाइज तो आप लेट के मेरे हिसाब से तो आप जरूर करना। और नाइट में तो दोस्तों आप इसे करके जरूर सोना, कि आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आप अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे दोस्तों। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप इससे बहुत अच्छा आपको आराम लगेगा। तो हमने आपको लेट के और बैठ के आपको एक्सरसाइज बताई थी। अब कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आपको अभी खड़े होके करनी है। तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, पहले आप अपने मैट पे इस तरह खड़े हो जाएंगे और फिर खड़े होके दोस्तों अपने दोनों हाथों को अपने यहाँ कमर पे ऐसे ग्रिप करेंगे। और अब क्या करना है, आपको करने हैं अपने पंजे पे वॉक। आप अपने पंजे पे इस तरह आपको धीरे धीरे, आप स्लोली इस तरह आप अपने आपको धीरे धीरे ये वॉक करनी है अपने पंजे पे। जैसे आप आगे गए थे सेम इसी तरह आपको दोस्तों अब
पीछे की तरफ ऐसे आना है, लेकिन आपको ये बहुत ही धीरे-धीरे ये वॉक करनी है। मैंने आपको अभी एक बार बताया दोस्तों, कम से कम आपको 10 टाइम आपको ये वॉक करनी है। अभी पहली वॉक हुई थी हमारी पंजे पर, अब हम करेंगे दोस्तों अपनी हील पर। अब आपको अपनी हील पे आना है और आप ये हील वॉक करेंगे, ये हील वॉक। दोस्तों इस तरह आपको ये हील वॉक करनी है, फिर आप आगे जाएंगे और फिर आप, लेकिन दोस्तों इसे मैट पे करना है या कोई भी ये बेडशीट या कोई भी आप दरी वगैरह बिछा के तभी आप ये करना। आपको बिल्कुल भी उस पे नहीं करना है, नीचे फर्श पे नहीं करेंगे आप, इस तरह ही आप अपने मैट पे इस तरह करेंगे। आपको अभी मैंने आपको दोस्तों इसे अब मैट पे बताया है, 2 टाइम हील वॉक बताई, 1 टाइम आपको मैंने बताई। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसे कम से कम 10 टाइम जरूर करना है। अब ये दोस्तों अभी मैंने आपको बताई थी कुछ आपको अपने मैट पे बैठ के बताई थी कुछ एक्सरसाइज, और कुछ आपको मैंने अभी लेट के बताई थी, और कुछ आपको खड़े होके बताई थी। दोस्तों ये बहुत ही लाइट एक्सरसाइज है, बिल्कुल भी टफ एक्सरसाइज नहीं है। ये आप डेली आप करना, मैं आपको गारंटी देती हूँ दोस्तों, 8 दिन में आप अपना ये हील पेन खत्म कर देंगे। मैंने बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं कि हील पेन के ऊपर वीडियो बनाया, आज मैं उन कहने पर ही उन लोगों के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। दोस्तों मैं आपसे जरूर कहती हूँ कि आपका दर्द चला जाएगा, क्योंकि दोस्तों अप्रैल के महीने में मुझे भी ये पेन हुआ था। मुझे भी अचानक ये दर्द हो गया, मैं भी सोच रही थी कि ये ऐसा क्या हो गया। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, मेरे की ये जो हील है, इस यहाँ पे एक गांठ मुझे हो गई थी, यानी कि थोड़ी मेरी हड्डी थोड़ी ऐसे बढ़ गई थी। तो मैं भी डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने कहा कि कुछ एक्सरसाइज से डरने की बात नहीं है। मैंने टेस्ट कराया था लेकिन कुछ नहीं आया, और फिर बाद में थोड़ा हील की प्रॉब्लम, वो हड्डी की प्रॉब्लम आई थी। तो उसमें क्या है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, अगर आपको आ जाती है तो। मैंने 8 दिन भी दोस्तों मेरे पूरे नहीं हुए थे, मैंने 6 दिन में ही बिल्कुल ठीक कर दिया था। सिर्फ ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है ना दोस्तों, आप ये करना, आपका 8 दिन पूरे भी नहीं होंगे और आपका हील पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और एक हाँ बहुत जरूरी बात है दोस्तों, जिन ये आप अपनी स्लीपर जरूर चेंज करना। मैंने अपनी स्लीपर चेंज की थी, और आप घर में बिल्कुल भी नंगे पांव नहीं रहना, बिल्कुल भी। जिन लोगों को हील पेन होता है वो अपने घर में नंगे पांव बिल्कुल नहीं रहेंगे। और डॉक्टर स्लीपर, दोस्तों आपको डॉक्टर स्लीपर खरीदनी है, वो बहुत ही कंफर्टेबल, एकदम इतनी सॉफ्ट होती हैं, तो आप उसे जरूर खरीदेंगे। आप ये 1000 रुपीज तक की वो स्लीपर आ जाती हैं, क्योंकि मैंने भी इन स्लीपर को खरीदा था। और फिर अगर आप स्लीपर तो ये आप घर के लिए, और बाहर अगर आप जा रहे हैं, शू पहन रहे हैं आप, तो एक सिलिकॉन हील आती है, तो अपने उसमें आप फिट कर लेंगे उस हील को, तो आप उसे शू को पहनना। आप उसे सैंडल में भी रख सकते हो। अगर हील नहीं खरीद सकते तो सिलिकॉन सॉक्स आती है दोस्तों। आप अगर सैंडल नहीं ले सकते हो, वो नहीं ले सकते हो, तो आप एक सिलिकॉन सॉक्स ले लेना। तो वो बहुत ही कम प्राइस में आ जाती है दोस्तों, 300 या 200 तक की रेंज में आ जाएगी दोस्तों। वो आप सिलिकॉन सॉक्स जरूर खरीद लेना। उससे ये आपको जरूर करना होगा। देख लेना दोस्तों, आपका 8 दिन भी नहीं लगेंगे आपका हील पोन। लेकिन आप ये जरूर खरीदना, नंगे पांव नहीं रहना। अच्छी क्वालिटी के सैंडल हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हम ये जो बहुत ही कड़क और ये सैंडल, ये चप्पल पहनते हैं ना दोस्तों, इसकी वजह से ही हमारे ज्यादातर पेन होता है। तो आपको ये जरूर ध्यान देना है। और जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट करना, और मुझे बेल आइकन के साथ ज्वाइन करना, जो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो। दोस्तों ये मेरी वीडियो कैसी लगी है, आपको ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो नमस्कार दोस्तों।